लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड मॉर्निंग बेबी। उठ गया ना बेबी? तुमको लेट तक सोने का गंदा आदत हो गया अभी। हाँ बेबी, मैं अंदर आ रहा है अभी। तुम्हारा मम्मी आएगा, हमको 4 बात सुनाएगा हमेशा। काय रे फोरेन्सिक भेटलं काय? अरे फोरेन्सिक काय भेटलं का? लवकर बघा. अहो काहीतरी तर बोला ना. कळणार कसं आम्हाला? 2 साल से तो मैं ऐसी बिल्डिंग Sachin? 10 बजे रात को आता हूँ. What's going on? What's going on? मुझे गेट पर रहना होता. क्या हुआ? Tell me what's happened. What's happened? रुकिए मैडम, अलाउड नहीं है मैडम. अरे ओ भाई, ओ चला उठा उठा. चला. ए बाहेर घेऊन जा. अरे घेऊन जा. ओ मॅडम, पंचनामा चल रहा है. ए चल चल बाहेर घेऊन जा. लवकर. काय का फिरवलं तुझ्या? चला मॅडम बाहेर चला. ओ चला बाई चला, काय करताय? Hadi, we got to be strong, okay? We got to be strong. ए फोटो. हो साहेब. राईट हाताचा फोटो घे. मोठा झूम कर. हे स्टँड दिसतो का तुला? हो. दबंग. हा साहेब. चिमटी दे.
डेड बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? अरे किसने देखा पूछ रहा कुछ मैं। नाम? रमी फर्नांडिस। विक्टिम से रिलेशन क्या है? रेमी 30 सालों से हमारी फैमिली के साथ है। शी इज फैमिली। अरे बाबा तुमको बोलने का चांस मिलेगा। हाँ हाँ बोलो मैडम, बोलो बोलो। मैं ये घर में काम करती, सर का हॉस्पिटल में सिस्टर का काम भी करती। आयशा में भी छोटा था तभी उसकी आया का काम करती थी। डेड बॉडी को तुमने कितने बजे देखा? हाँ कितने बजे? हाँ 6:30। उस समय घर पे कौन कौन था? मैं था, सर था, वो आयशा बेबी, चेतन नहीं था। ये चेतन कौन? वो भी इधर को काम करता है। ये चेतन नहीं किया है, उसको ढूंढो प्लीज फॉर गॉड्स सेक लुक फॉर हिम। अरे तुमको बोला ना तुमको बोलने का चांस मिलेगा। असं मध्ये मध्ये शिरू नका, आमचा मला काम करू द्या, समजलं का? हाँ ए गपचूप बसा, बसा खाली. हाँ मैडम, ये चेतन इस घर में कब से काम कर रहे हैं? बोलना। I don't know. मेरे को नहीं मालूम। 2-3 months होएगा। अभी किधर है? मालूम नहीं, सुबह से नहीं है। मतलब डेड बॉडी मिलने के बाद वो घर में दिखाई नहीं दिया, बरोबर? नहीं है। आखिरी बार कब देखा था उसे? कितने बजे? नाइट। टाइम 11 बजे। किधर सर्वेंट क्वार्टर? हे बघा, अलमारी पूरी खाली म्हणजे फरार. काय भेटलं करे? काय नाही. ये चेतन के कमरे में कोई सामान वामान था क्या? बहुत है सर, सब था। कपड़ा, मिरर, कोम, टूथब्रश, उसका गॉड था, होली बुक्स था, सब था। आता काहीच नाही, सब गायब है. माय गॉड। अरे डॉक्टर, ये चेतन का कोई फोटो आईडी वाईडी है क्या? चेतन चुनीलाल तिवारी, ये किसके रेफरेंस से रखा था सु घर पे? हाँ? सुधाकर मिश्रा कौन है ये? कई सालों से हमारे क्लिनिक में ये टिफिन लाता था. वो लाया था इसे, कहा था साला है उसका. साला. पेन दे रहे दबंग. ये पेन किसका है? कुछ पूछा मैंने. ये पेन किसका है? आयशा, क्या? मेरी बेटी का. अरे क्या डॉक्टर साहब, तुमको क्या लगता है मैं अभी भी 7 से आए क्या? अरे कॉलेज स्टूडेंट ऐसा 10-15 हजार का महंगा पेन यूज करते क्या? चेतन को ढूंढो, उसने किया है खून. कहीं और भाग चला जाएगा तो घर पकड़ेगा उसको. काय कुछ चिल्लाता है पुलिस के सामने? है? सबको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा. मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ. सचिन की तरह पूना गई थी एक सर्जरी के लिए. आज सुबह 10:30 बजे घर वापस आई तो. जाओ मैडम, हाँ जाओ. हाँ बोलो डॉक्टर. कल रात मैं होटल मेरिडियन में था, मड हेलन में. 11 बजे तक मैं वहीं पर था. घर पहुंचते पहुंचते 12 बज गए थे.
मैंने बहुत पी रखी थी, इसलिए घर जाते ही मैं सो गया। और सुबह रेमी ने उठा। वो क्या ना डॉक्टर, हमारी मराठी में एक म्हण है, कहावत, कि मी नाही त्यातली आणि कडी लाव आतली। मालूम सब है, लेकिन बताने का नहीं। अभी कैसे पटापटा पोपट की तरह बोल रहा है। अरे ये दबंग, इकडे ये। प्लीज उसके किलर को पकड़ो। चला डॉक्टर, मेडिकलला घेऊन जायला। तिकडे चला, तिकडे। हे पाटील, हाँ डॉक्टरचं मेडिकल ऐकलं कधी? हा? बोल ना। अरे टाइम नहीं मेरे पास, जल्दी बोल। साहब मैं बिल्डिंग के मेन गेट पर था, ड्यूटी पर। एक बात बता, 10 बजे के बाद किस किस को उस घर पे आते देखा तू? हाँ? बोला ना, टाइम नहीं मेरे पास, बोल। साहब वो बाजू वाला बंगलों में वो हीरो सरी का लड़का रहता ना, क्या नाम? रियाज नूरानी। रियाज नूरानी, बरोबर? जी आगे बोल। साहब, रियाज करीब 11 बजे के आसपास वो आया था साहब। चल आगे बोल। साहब, उसके 1 घंटे के बाद डॉक्टर सचिन महाजन अपने घर पर आए। कितने बजे? 12 के करीब। 12 बजे। जी। चल पुढे बोल। डॉक्टर साहब के आने के करीब 10-15 मिनट बाद रियाज बिल्डिंग से उतर के चला गया। अब इस बीच बता कि तूने उस घर से कोई चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनी, जैसे कोई मारपीट चल रही है अंदर? नहीं साहब। अरे बोलना कि दियो रखे दियो क्या? साहब रियाज नूरानी बिल्डिंग के नीचे उतरा था तो उसके बाजू पे पट्टी बंधा था, खून बह रहा था। बहुत गुस्से में था साहब। चल जा जा। रात को 11 बजे निकला था रियाज, ये कहकर कि दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, और अब तक वापस नहीं आया। फिक्र करने की कोई बात नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है। अक्सर पूरी पूरी रात गायब रहता है हमारा साहबजादा, वो भी सेल फोन ऑफ करके। क्या करें? ये रियाज और आयशा महाजन का क्या रिलेशन था? अरे कुछ पूछा तुमसे? कौन आयशा? डॉक्टर सचिन महाजन, डॉक्टर आती महाजन की बेटी, सामने वाली बिल्डिंग से। हाँ हमारी रियाज की तो बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं। अब किस किस पर नजर रखते फिरेंगे हम। वो क्या है ना, उस लड़की का मर्डर हो गया है और तुम्हारा बेटा रियाज मर्डर के समय उसके बेडरूम में था। आता हंसी गुल। हाँ चल रहा बंग। छाती पर स्क्रैच मार्क्स हैं, सर के पीछे लंप है और ब्लड टेस्ट के लिए भेजा गया है। अरे चेतन के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? पुलिस को अपना काम तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। पुढे ये चड्डी। हाँ साहब। सुधाकर मिश्रा कौन है? ये है साहब। हाँ जी। सुधाकर मिश्रा जी। केटरिंग का धंधा है तेरा? हाँ जी। हैं? आप? दिखता नहीं क्या कौन है? चेतन तिवारी कौन तेरा? वो साला है जी। किधर है वो? अरे बताना किधर है? आखिर बात क्या है साहब? बात
हमारे साथ चल, बताते क्या बात है। ये दबंग कहते ना, ये पाटिल बकते क्या ये? चल मैंने क्या किया? चल चल चेतन कहाँ है? हाँ? चेतन कहाँ है? बोल बोल, चेतन किधर है? अरे डोकर फिरू नको माझं। 3rd डिग्री यूज करेगा ना, कमर के नीचे मारेगा तो उठ नहीं पाएगा तू। बता चेतन किधर है? 2 दिन हो गए साहब, उसका चेहरा भी नहीं देखा। नहीं देखा? हाँ? नहीं देखा? सच कह रहे हैं। या काढ दुखायला लागलं. अरे दबंग इकडे ये. हाँ साहब. अरे बिहारी बाबू है चेतन व तिवारी. अरे लवकर ये. साहब. अरे ओके, घर का पता दिया ओके जीजाजी ने. तोंड क्या बघता है? पटना पुलिस स्टेशन में ईमेल भेजो, जाओ ताबड़तोब. सर, इस चेतन तिवारी का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है. अरे लाख बार समझाया सोसाइटी वालों को कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के नौकर को घर पे मत रखो, लेकिन सुनता कौन है? हाँ? आता काय साहेब? आता चने का मालवदे साहब, ऑटोप्सी के हिसाब से डेथ रात 12:30 बजे के आसपास हुई है. विक्टिम के आर्म्स और शोल्डर्स पे स्क्रैचेस हैं. डेथ के पहले एक स्ट्रगल हुआ था. म्हणजे रेप? नहीं, लेकिन कुछ दूसरे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैं. पढ़ ले. Extra keys. Here. I'll take this. हाँ मम्मा, हम लोग निकल रहे हैं. बस वही 1-1.5 घंटा. हाँ जैसे ही क्रॉस करते हैं मैं आपको फ़ोन करती हूँ. Oh hi. Really sorry to hear that. Hi. हाय. पर उसकी मर्जी के सामने हम क्या कर सकते हैं? आपको फ़ोन करती Yeah, हूँ. that's true. अच्छा रखती हूँ. कहाँ जा रहे हो तुम लोग? चलो. पुलिस ने हमारा फ्लैट सील कर दिया है. So, अरे तो मेरा घर है ना, कुछ दिन मेरे साथ रह लो. thanks यार. पर हम लोग आरती के घर वालों के साथ जाके रहेंगे. I'm really sorry about what's happened. देखिए ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है. Absolutely. Anyway, you take care. Hey, thanks for the offer. कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन करना. Definitely बताओ. Just let me know if there's anything we can do to help. Take care. You take care, आरती. Thank you. See you. Bye. चल रे. अरे पंडित जी 2 मिनिटं थांबा, आम्हाला आमचं काम करू द्या. डॉक्टर सचिन महाजन, तुमको पुलिस कस्टडी में ले रहे हैं हम. क्या बात कर रहे हैं आप? तुम्हारी बेटी आयशा महाजन के मर्डर केस में तुम प्राइम सस्पेक्ट है. हाँ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है. अरे हमको कुछ नहीं बोलने का मैडम, जो बोलने का कोर्ट में बोलने का. हे दबंग घेऊन टाक. एक मिनट. आप क्या बात कर रहे हैं? अरे लवकर ये घेऊन जा त्याला. एक मिनट. अरे बात सुनिए. I think you just call up Anand. Just call up Anand. रुको इसको. रुकिए इसको. आप मेरी बात बात तो सुनिए. प्रोसिक्यूशन का अगला स्टैंड ये है योर ऑनर कि इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर सचिन महाजन के ब्लड में काफी मात्रा में अल्कोहल मिला. विक्टिम की बॉडी के पास ये एक पेन मिला जिस पर डॉक्टर सचिन महाजन के फिंगरप्रिंट्स हैं और इन्हीं की क्लिनिक से पता चला कि इस तरह का पेन डॉक्टर सचिन अक्सर इस्तेमाल किया करते थे. इन्हीं की सोसाइटी के कॉमन गार्बेज से एक शर्ट मिली है. ये शर्ट जिस पर खून के धब्बे हैं. ऑब्जेक्शन योर ऑनर. इस शर्ट पे जो खून के धब्बे हैं वो विक्टिम आयशा महाजन के नहीं है. यस, यू आर राइट. सर, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ये साबित करती हैं कि इस शर्ट पर जो खून के धब्बे हैं वो एक जवान आदमी के हैं और पुलिस के मुताबिक वो जवान आदमी है रियाज नूरानी, जो कत्ल की रात से लेकर आज तक लापता है. डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर सचिन महाजन की बॉडी पर जो खरोंचों के निशान मिले वो आयशा महाजन के नाखूनों से हुए और आयशा महाजन की बॉडी पर जो स्क्रैचेस मिले
वो डॉक्टर सचिन महाजन के नाखूनों से हुए। विक्टिम आयशा महाजन के दाएं हाथ की उंगली के बीच ये एक हेयर स्ट्रैंड मिला और डीएनए रिपोर्ट ये कहती है कि ये हेयर स्ट्रैंड डॉक्टर सचिन महाजन के सर का बाल है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि आयशा 1 महीने से प्रेग्नेंट थी। सर, ये केस एकदम शीशे की तरह साफ है। उस दिन डॉक्टर सचिन रात 12 बजे नशे की हालत में अपने घर पहुंचे। वहां इन्होंने रियाज नूरानी, एक मुस्लिम लड़के को अपनी इकलौती जवान बेटी के साथ देखा। इन्हें गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर इन्होंने रियाज पर हमला किया और हमले से घायल रियाज वहां से भाग निकला। लेकिन आयशा डॉक्टर सचिन महाजन के गुस्से का शिकार होकर मारी गई। फिर इन्होंने एविडेंस को मिटाने के लिए अपनी शर्ट को डिस्पोज करने की कोशिश की और आखिर में अपने घर के नौकर चेतन तिवारी को लाखों रुपए का लालच देकर घर से भगा दिया ताकि कल को कोई शक आए तो नाम चेतन तिवारी का आए। नेक्स्ट विटनेस प्लीज, इंस्पेक्टर रामचरण पांडे, पटना पुलिस। सर जी, पूरा पटना छान मार लिया है हमारी डिपार्टमेंट ने, पर चेतन तिवारिया का कोनो पता नहीं चल रहा है सर जी। और सर जी, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रहा है। पप्पू यादव गैंग से सर उसका कनेक्शन है और ये बात तो बिल्कुल पक्की है सर जी कि पैसा वैसा लेके कहीं अंडरग्राउंड हो गया है। ये जो है 100% में 100% सही है सर जी। हाँ, उस रात को क्या हुआ था मुझे ज्यादा याद नहीं। मैंने कुछ ज्यादा पी रखी थी और जब मैं रात को ज्यादा पीता हूं तो अगली सुबह मुझे कुछ याद नहीं रहता। But Aisha was her only child. She was my child. मेरी आयशा। There's some mistake. There is some. I didn't kill her. She was my child, Aisha. Dr. Sachin Mahajan is remanded to judicial custody till the defense counsel submits the defense statement. इंस्पेक्टर मालबड़ी, बताइए हमें कि आपने केस इतनी तेजी से कैसे सॉल्व कर लिया? अरे मैडम, काम है हमारा, ड्यूटी है, करना पड़ेगा ना। सर क्या आपको लगता है चेतन तिवारी पकड़ा जाएगा? अरे ऐसा कैसे नहीं पकड़ा जाएगा? तुम लोगों को क्या लगता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर बैठकर चने खाती है क्या? आयशा was our everything यार। हम लोग कुछ और वक्त उसके साथ बिता सकते थे। सचिन, एक्चुअली उस रात हुआ क्या था? तुम्हें तो पता है, जब रात को ज्यादा पी लेता हूँ तो अगले रोज सुबह कुछ याद नहीं रहता मुझे। उस रात को भी क्या आरती, even you don't trust me. I don't believe this. I don't believe this. स्मिता ताई, इस फैमिली की प्रॉब्लम ये है कि अब इनकी जवान बेटी भी नहीं रही और इनके हस्बैंड को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। केस बहुत ही जल्दबाजी में पुलिस ने निपटा दिया है। जो सामने दिख गया उसको अंदर कर दिया और सारे एविडेंस को ठीक तरीके से एग्जामिन भी नहीं किया है। ये हमारी महिला एकता संघ की तरफ से आपको अपील है मैम, प्लीज इस लेडी को न्याय दिलाइए। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ।
पारसकर, सुनील पारसकर, सीबीआई। हेलो। अखरोट खाओगे? दिमाग के लिए अच्छा है। चलो कोई बात नहीं। ये तुम्हारा फाइल मुंबई पुलिस के टेबल से उड़ के सीबीआई के टेबल पे पहुंच गया। मतलब वही आसमान से गिरा, खजूर में अटका। हंसी नहीं आई ना? कोई बात नहीं। मेरे जोक्स पे सिर्फ एक इंसान को हंसी आती है, मुझे। तुम्हारा फाइल मैंने पढ़ा, ध्यान से पढ़ा। वैसे पोस्टमार्टम में ये भी लिखा है कि जो कट था ना गर्दन पे आयशा के, वो एक सिंगल स्टडी कट था, एक इकलौता कट, नीट एंड क्लीन स्लाइस, 2 इंच मांस के अंदर से निकलता हुआ, थ्रू टिश्यू, मसल एंड फ्लैश। Don't do this. Please leave me alone. Please leave me alone. डॉक्टर महाजन, फिर मुझे ख्याल आया कि तुम तो पिए हुए थे ना, नशे में थे कि नहीं? Yes. हाँ, तो फिर नीट एंड क्लीन कट तो तुम्हारे हाथों से हो ही नहीं सकता। Exactly. तो फिर मुंह खोलो, बोलो एग्जैक्टली क्या हुआ था। You have to believe me. मुझे कुछ याद नहीं। अगर मुझे याद होता। याद दिलाने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। जैसे अखरोट। I didn't kill my daughter. मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा? मेरी सचिन बेटी है। महाजन, तुम जो दिखते हो वो तुम हो नहीं, जो तुम हो वो दिखते नहीं। कपड़े उतारने पड़ेंगे तुम्हारे। अरे मुझे मार के क्या मिलेगा तुमको? All the bloody proof is against me. I didn't kill my daughter. Damn it!